हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज है नवरात्रि का चौथा दिन जो है कुष्मांडा माँ का। और कुष्मांडा माँ का कलर है रॉयल ब्लू। मेरे पास रॉयल ब्लू नहीं था तो मैंने ब्लू से टोन का ही कुछ पहन लिया है। और सुबह तैयार होकर सुबह के सब काम निपटाकर हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारियां कर रही हूँ, दिया जला दिया है। और आई होप आप सबके नवरात्रे अच्छे जा रहे होंगे। 3 नवरात्रे बीत चुके हैं, चौथा शुरू हो गया है। तो मेरे नवरात्रे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, आराम से व्रत भी हो रहे हैं। आई होप आप सबके भी नवरात्रे अच्छे से हो रहे होंगे। और यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं। तो पाठ करने के बाद यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं रोज करती हूँ। आई होप आप में से भी बहुत लोग करते होंगे पाठ। तो वो पाठ करने के बाद मैंने पूजा की, बेटे को भी कहा पूजा करे, शीश नवाए। वो सब पूजा करने के बाद बाहर हवन करते हूँ। तो पूजा करने के बाद हवन बाहर करने जाऊंगी। जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि हवन यहाँ पर नहीं करते हैं फायर अलार्म की वजह से। उसके बाद पूजा करने के बाद किचन में आई भोग बनाने के लिए। तो भगवान जी को भोग लगाने के लिए आज मैंने बनाई है साबूदाना की खिचड़ी महाराष्ट्रियन स्टाइल में। क्योंकि मैं 10 साल महाराष्ट्र में थी तो वहां जो खिचड़ी बनती है वो नॉर्थ की खिचड़ी से थोड़ी सी अलग है और मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं उसी तरीके से अब बनाती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मेरी खिचड़ी बन गई है, जिसका मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैं यही खाऊंगी। बेटी को स्कूल में सैंडविच दे दिए थे क्योंकि उसको खिचड़ी पसंद नहीं है। और अपने लिए अब किचन को पूरा क्लीन करके उसके बाद खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी बनाने के बाद अब आती है भोग लगाने की बारी। तो मैं आ गई थी मंदिर में और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी का। तो ये फलहार मैंने आज बनाया था और उसके बाद मैं और मेरा बेटे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैंने उसको अलग बोल में दी थी दही मिक्स करके, बट उसको दही वाली आज नहीं अच्छी लग रही है, उसको मेरी प्लेट वाली अच्छी लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि वो चोरी चोरी से ना मेरी प्लेट से उठा रहा है। उसको पता है उसकी बोल में है, पर फिर भी देख रहा है कि मम्मा देख तो नहीं रही है और मेरी प्लेट से उठाकर वो धीरे धीरे खा रहा था। बेसिकली उसको ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरी बेटी को कम पसंद आती है इसलिए मैंने सुबह नहीं बनाई थी उसके लिए, बट इसको अच्छा लगा। उसके बाद दिन भर के काम निपटाने के बाद जो मैंने शूट नहीं किया है, शाम को आई मैं किचन में और किचन में शाम का फलहार बनाया, जिसमें आज मैंने बहुत ही सात्विक सा खाना बनाया था। कुकुम्बर बोट्स बनाई है और सामक के चावल, जिसको कि भगर भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। और उसकी खिचड़ी बनाई है। एक्चुअल में सात्विक खाना तो यही है, बिल्कुल सिंपल बनती है ये, बहुत ही कम बेसिक मसालों से बहुत ही अच्छी खिचड़ी होती है। मेरी मॉम की, मेरी सासू मॉम की, हमारी सबकी बहुत फेवरेट है। तो आप भी बताइएगा अगर आप भी ये खिचड़ी बनाते हो। तो नवरात्रि में 2 से 3 बार मैं खिचड़ी जरूर बना लेती हूँ। ये लाइट भी होती है, फिलिंग भी होती है और अच्छी रहती है। तो ये खिचड़ी मैंने बनाई थी। खिचड़ी बनाने के बाद भोग लगाने आई तो बेटा बोल रहा था कि मुझे घंटी बजानी है। वो हर कोशिश करता है, जो भी काम मैं करती हूँ उसको सब काम करने होते हैं। वो चाहे कोई भी काम हो, किचन से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, पूजा से रिलेटेड हो, आजकल उसको सब काम करने होते हैं। तो मेरे साथ साथ वो मेरे पीछे पीछे आ गया था। उसने भी मेरे साथ पूजा की, शाम की दिया वगैरह जलवाया, भोग लगाया। और वो ऐसे मुझे देख देख कर ही सीख गया। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें उसने खुद से पूरा भोग लगाया था होली के टाइम पे, जब मैंने मठरियां बनाई थी। तो बच्चे कितना अच्छा है ना, देख कर ही सब सीख जाते हैं, उन्हें हमें सिखाना नहीं पड़ता है। और उसके बाद देखिए सांची जो मैंने बोट्स बनाई थी उनको बोट्स की तरह चलाकर खा रही है। वो बोली मम्मा ये बोट है ना, तो मैं इनको पानी में तैराऊंगी और फिर खाऊंगी। इनकी रेसिपी भी मैं जरूर डालूंगी अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। जय माता दी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।